बिग बॉस 9 के घर से आखिरकार पंछी आज़ाद हो ही गया सुयश। ओह शिट, आई फॉरगॉट। हाँ, सलमान सर का उड़ता पंछी वो फाइनली आज़ाद हो गया है, बट उस पंछी को जितना सोचा था खुशी होगी बाहर जाके उतनी नहीं हो रही है। बट हाँ, डेफिनेटली फैमिली के पास आके बहुत अच्छा लग रहा है। ओके, न्यू ईयर्स पर आपने किश्वर के साथ मनाया, कैसा था, हाउ वाज एवरीथिंग? कई ओकेजन्स थे जो उसके साथ मनाना चाहता था। एक था क्रिसमस, बिकॉज क्रिसमस, न्यू ईयर्स, दिवाली, और एक चीज़ जो नहीं कर पाया वो है 9th ऑफ जनवरी, हमारी 5 साल की एनिवर्सरी जो मिस हुई है। अगर एक और हफ्ता सर्वाइव करता तो एग्जैक्ट 9th जनवरी को निकलता, एटलीस्ट हम लोग उस दिन साथ हो सकते थे। बट न्यू ईयर्स बहुत अच्छा रहा, बहुत अच्छा रहा। हम लोग हर बार कुछ अलग करते हैं, इस बार बहुत अलग किया। इस बार हम बिग बॉस में थे एंड वर्किंग न्यू ईयर था, सो आई थिंक सारा साल इसी तरह काम करते रहेंगे इंशाल्लाह। सो आई थिंक हाँ, बहुत अच्छा था, बहुत क्यूट था। स्प्रे किया साथ में, अच्छा अच्छा खाना खाया, स्वीट डिश बनाई, ये सब केक्स आए थे हमारे लिए, केक भी खाया, तो इट वेंट वेल। ओके, हाउ इज़ द जर्नी सुयश? अगर पूछा जाए, इतने काफ़ी टाइम रहे आप साथ में, काफ़ी नए दोस्त बनाए, कैसी रही जर्नी? जर्नी और एक्सपीरियंस सुपर, अनफर्गेटेबल। चाह के भी इंसान अगर कुछ भुलाना चाहे इसका एक भी दिन तो नहीं भूल सकता। बहुत कुछ सीखा है, बहुत कुछ सीखा है, लाइफ को एक अलग एंगल से देखा है इस घर में। लोगों के लिए, कई चीज़ों के लिए रिस्पेक्ट और ज़्यादा बढ़ गई है, जैसे स्पेशली पेरेंट्स, मोम के हाथ का खाना, हमारे मेड्स, हमारी सर्वेंट्स। क्योंकि जब घर में जेन्युइनली जब घर साफ़ किया, कारपेट साफ़ किए और बर्तन धोए या फिर बाथरूम साफ़ किया, तो पता लगा कि बस आसान नहीं है। सो उस चीज़ को लेके ऑब्वियसली रिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा बढ़ गई है सबके लिए। एंड दोस्त बहुत सारे बनाए। जिन आई थिंक हम अभी निकलते ही ऑफिस से मैं बाहर सीधा विकास और युविका को फ़ोन करने वाला हूँ। 2 लोग थे जिनको मैं जेन्युइनली बहुत मिस करता था अभी तक, तो उन दोनों को मैं डेफिनेटली फ़ोन करने वाला हूँ। एंड प्रिंस है अंदर, कीथ रोशेल। हालांकि रोशेल से लास्ट 3-4 दिन में नहीं अच्छा चल रहा था, बट आई एम ग्लैड कल आने से पहले, कल सुबह ही मेरी रोशेल की बहुत एक लंबी कॉन्वर्सेशन हुई थी, जहाँ पे रोशेल मेरी यही बात हो रही थी कि जो भी है वो गेम में ही रहेगा, बाहर निकल के हम लोग फ्रेंड्स हैं। ऐसा डोंट वरी, मेरे लिए गेम से कहीं आई थिंक ऑलमोस्ट रिलेशंस और गेम इक्वली मैटर करते हैं मेरे लिए। मैं ये नहीं बोलूँगा कि जो गेम, और मेरी या किसी की तरफ से वो स्टूपिड होगा थोड़ा, कि अगर आप गेम के बेसिस पे बाहर निकल के अपने रिलेशन ख़राब करते हो। सो आई थिंक किसी से कोई ग्रज नहीं है, बट यार अच्छे फ्रेंड्स बनाए हैं और बहुत ही अलग एक्सपीरियंस रहा है। एक अलग इंसान डेफिनेटली बन के निकला हूँ, फॉर श्योर। ओके सर, जो एविक्टेड कंटेस्टेंट्स थे उनको और बाकी सारे फैंस को भी ऐसा लगता था कि कीश्वर काफ़ी आपको डोमिनेट करती थी और आपका रियल पर्सनालिटी शायद बाहर नहीं आ पाई बिकॉज कीश्वर भी आपके साथ ही। आपको ऐसा लगा? फ्रैंकली नहीं, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि मैं इसको, क्योंकि लोगों ने बोला था कि कपल एज अ कपल जाने के एडवांटेजेस भी हैं, डिसएडवांटेजेस भी हैं, बट मैंने इसके कभी डिसएडवांटेजेस कभी देखे ही नहीं। मेरे लिए हमेशा मैंने उसको एज एडवांटेज लिया। एक मॉरल सपोर्ट, जब आप इतने गुस्सा हैं, यू जस्ट टर्न एंड यू सी दैट पर्सन स्टैंडिंग, अगर उसको एक बार आप हग भी कर लो ना, तो सारा ऐसे निकल जाता है। स्पेशली इस घर में जहाँ पे आप किसी को नहीं जानते हो, आपके साथ वो इंसान है जो शायद आपके लिए सब कुछ मैटर करता है, तो बहुत बड़ी बात होती है। और जो एविक्टेड कंटेस्टेंट्स, आई डोंट नो किसने ये बात की है, बट मेरे हिसाब से जो ऑडियंस जो शो देख रही है वो लोग सिर्फ 45 मिनट्स देख रहे हैं 24 घंटे का। एक मैच का हाईलाइट देख रहे हो तुम हाईलाइट पे ये डिसाइड नहीं कर सकते कि उसकी पूरे थ्रू आउट उसकी परफॉर्मेंस कैसी थी। कीश्वर का नेचर बिल्कुल भी नहीं है डोमिनेटिंग। इनफैक्ट जेन्युइनली मैं उसको रोज़ रात में जब हम लोग लेटते थे, मैं उसको समझाता रहा, बेबी ये मत, ये कर, ये मत कर, ये कर, ये मत कर, और वो सुनती थी और समझती थी। सो हर एक चीज़ इनफैक्ट जो कीश्वर कर रही है, कहीं ना कहीं वो मेरी समझाई हुई है, उसको मेरी बताई हुई है, बेबी मत कर ऐसे, तू मत कर, तू ऐसी नहीं है, तू ये नहीं है, वो नहीं है। तो रोज़ सीखती है, रोज़ मेरे से पूछती है आज ये। सो इट्स डोमिनेटिंग तो खैर हमारे रिलेशनशिप में कभी रहा ही नहीं है नेचर किसी का भी। इनफैक्ट मैंने उसका ख्याल रखा एक बच्चे की तरह। इनफैक्ट वो मेरे से बड़ी है एज में, सो बट मैं उसका हमेशा ख्याल रखता था और अभी भी आई थिंक मैंने वैसे ख्याल रखा है। ओके, हाउ अगर कीश्वर नहीं होती सुयश आपके साथ घर में, तो कितना डिफरेंट होता आपका? फ्रैंकली एक ऐसी सिचुएशन है, हाइपोथेटिकल सिचुएशन, जो मैं पिक्चराइज नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि ऑलरेडी एक ऐसा हो गया है, हम लोग साथ में थे। सो आई डोंट थिंक मैं पिक्चराइज कर पा रहा हूँ, बट आई डोंट थिंक ज़्यादा फ़र्क पड़ता।
जनरली ज़्यादा फ़र्क पड़ता, बिकॉज प्रिंस जैसे है उससे दोस्ती हुई तो वह रिलेशन फिर भी मेरे लिए उतना ही मैटर करते हैं अंदर, तो फिर भी दोस्ती के लिए वैसे ही खड़ा रहता और टास्क फिर भी वैसे ही करता। एक चीज़ जो मैं क्लियर करना चाहूँगा, आई एम ग्लैड वो मुझे अभी याद आ गई है, सेकेंड वीक में एक चीज़ हुई थी चक्की वाले टास्क में, जहाँ पे दिखाया था कि सुयश ने जाके किश्वर को अपनी टीम का स्ट्रैटेजी बता दी गई थी। बट आज जब मौका मिला जेन्युइनली बता सकता हूँ, आई स्वेयर ऑन माई मदर, वो जो इंटेंशन क्या था, बिकॉज ऑब्वियसली वो सेकेंड वीक था अभी, सो हम लोग को पता नहीं है घर में क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, बहुत मैसी लग रहा है सब कुछ तो उस टास्क में कीथ मेरे पास आया था बोलने कि मुझे चोरी कर रहे हैं हम लोग, तो मेरे लिए तुम चोरी नहीं कर सकते। रात भर मेहनत चक्की मैंने चलाई है ना, मुझे पता था उन 36 घंटों में से 25 घंटे चक्की मैंने और प्रिंस ने चलाई थी, ओपनली बोल रहा हूँ। तो मुझे पता है जब सारी रात मैंने मेहनत की है तो अब जाके मैं चोरी तो मैं कब की कर सकता था, मेरे पास ऑप्शन था, मैंने नहीं की। और जब किश्वर को भी बताया मैंने, वो आउट ऑफ फ्रस्ट्रेशन में बाथरूम के बाहर बैठा था, अमन और किश्वर बंधन में थे, अमन वॉशरूम गया, किश्वर बाहर आई, मेरी गोद में बैठी। वो एक आउट ऑफ फ्रस्ट्रेशन होता है ना कि तुम एक अपना इंसान मिल गया जिससे तुम शेयर कर सकते हो, मैंने वैसे शेयर किया था, बट वो दिखा ऐसे कि सुयश ने आके स्ट्रैटेजी बता दी है और सुयश ने अपनी टीम को बैक स्टैब किया है। इस हफ्ते हमने रोशेल और कीथ के बीच भी ऐसा ही कुछ देखा, जब रोशेल ने तेल का कीथ को बताया, जो आपने क्लियर भी किया शायद। सो मुझे पता नहीं था वो बाहर दिखा है कि नहीं दिखा, थैंक गॉड वो दिखा, बिकॉज उसी वीक में सैटरडे को बहुत बड़ा क्वेश्चन पूछा गया था, किश्वर ने पूछा था रोशेल और कीथ से कि मैं देखती हूँ कि जब ऐसी सिचुएशन में तुम लोग आते हो तो तुम लोग कैसे रिएक्ट करते हो, और उन्होंने दोनों ने चौड़े में कहा था कि बॉस हमारे लिए गेम है, हम लोग डिसाइड करके आए हैं। तो आई थिंक आई एम ग्लैड वो उसी एकदम बाद वाले हफ्तों में नहीं आया, 10 हफ्तों का गैप आया, उसके बाद ये चीज़ आई और रोशेल ने उसकी खुद की स्टेटमेंट को गलत प्रूफ किया कीथ के साथ। और कीथ जो कि जेन्युइनली बहुत अच्छा इंसान है, वो फेयर भी करता है, बट जब वो बता रही थी आपको तो आप उसी टाइम उसको रोक दो कि रोशेल आप क्या कर रहे हो। तो अगर आप, वही बात है, चोरी नहीं की, बट अगर आप चोरी के पार्टनर हो तो आप इक्वली रिस्पॉन्सिबल हो उस चीज़ के। सो एंड आई थिंक मैंने उस टास्क के बाद स्पेशली ये ज्यूल थीफ वाला जो टास्क था, मैंने इतने ज़्यादा कॉन्शियस एफर्ट डाले थे सिर्फ ये दिखाने के लिए कि मैं ऐसी गलती से भी कोई चीज़ ऐसी नहीं करना चाहता था जिससे लोगों को लगे कि सुयश किश्वर की टीम की वजह से बायस्ड की तरफ बायस्ड हो रहा है। मुझे नहीं करना था। मतलब इनफैक्ट किश्वर इतनी देर सारी रात जब नौरात जेल में थी उसके साथ बाहर थी, मुझे बार बार लग रहा था कि उसको प्यास लग रही होगी, मैं जाके एक बार पानी तो पूछ लेता हूँ, बट मैंने वो तक नहीं किया बिकॉज मुझे वो गलती एक बार जो मेरे से अनइंटेंशनली हुई है, मैं दोबारा वैसा कुछ भी नहीं करना चाहता था। सो बहुत आसान होता है चीज़ें बोलना कि मैं जब मेरे पे आएगी मैं नहीं करूँगा, बट पता तभी लगता है जब तुम पे आती है। सो आई थिंक रोशेल कीथ के साथ वही हुआ इस बार। टेल अस अबाउट मंदना, काफ़ी ऑन ऑफ रिलेशन रहा है दोनों का। तो मंदना के साथ फ्रैंकली मैं बोलूँ, अगर लड़ाइयाँ 2 सेकंड के लिए काउंट नहीं करूँ तो बहुत ही क्यूट सा रिलेशन रहा है जेन्युइनली उस घर में। थ्रू आउट एक दूसरे को तंग किया है हमने, एक दूसरे को तंग किया है। उसको मेरे कपड़े फटा देते तो मेरे कपड़े पहन के घूमती रहती थी। वो येलो पजामा जो पहनती है वो मेरा दिया हुआ है उसको, वो ब्लू टोपी जो पहनती है वो मेरे दिया हुआ है उसको, 3 टी-शर्ट्स उसको मैंने गिफ्ट किए हैं एंड वो कभी मेरे चंपी करती थी, मैं उसको चंपी करता रहता था। एक दूसरे को मार के भागना, जब वो बिल्कुल हॉट पैंट्स पहनती थी तो हम उसको मेरे पे उसके पैरों को ऐसे देखते रहते थे। सो वी पूरा प्रॉपर इरिटेट किया है। बट यस, जो मंदना से लड़ाई हुई है वो किश्वर की वजह से हुई है। मैं जो उस दिन लास्ट लड़ाई थी जो बहुत बड़ा इशू बन गया था मंदना और मेरी लड़ाई का, मैं ये नहीं बोलूँगा कि मैंने डेफिनेटली गलत तरीके से बोला, जो थ्रेट किया उसको वो डेफिनेटली गलत था। उस दिन भी मैंने सॉरी बोला, एक बार फिर बोलता हूँ। बट जिस चीज़ के लिए बोला था अब मुझे फिर से नहीं पता कि बाहर कैसे दिखाया गया है, बट जेन्युइनली वो कॉन्वर्सेशन 15 मिनट पहले 15 मिनट मैं से बोला था, बाबा आप प्लीज़ समझने की कोशिश करो, जो आप कर रहे हो गलत है। चल रही है देन ऑल ऑफ अ सडन वो डिनाई कर देती कि उसने कुछ किया ही नहीं, और फिर बोलती है हम सैटरडे को देखेंगे। और हर बार हम सैटरडे का वेट नहीं करेंगे कि सलमान सर बताएंगे, आपको खुद को आपकी इनर कॉन्शियस को बताना चाहिए आपने सही किया गलत किया, और किया तो एक्सेप्ट कर लो ना। सिर्फ इतना बोल रहा हूँ, और दोबारा बोलो कि दोबारा नहीं करूँगी। फिर भी बोल रही है कि मैं अगले हफ्ते, मैं तो टास्क में किया, अगर होगा तो मैं दोबारा करूँगी। सो एक सर्टेन लेवल के बाद आई डिड लूज़ माई काम, मैं हो गया था आपा खो दिया था अपना मैंने। सो जब मैं खड़ा होकर चिल्लाना भी शुरू किया मैंने, आई मेड श्योर मेरे लिए कि मैं उतना डिस्टेंस उससे मेंटेन करूं कि अगर मंदना यहाँ पे है तो मैं सिर्फ यहीं तक जाऊँगा, आगे नहीं जाऊँगा। बट
अब वो पता नहीं दिखा कैसे, सलमान सर ने बोला कि आप बिल्कुल ऊपर आगे चढ़ गए थे, विच आई थिंक अभी तक मैंने नहीं किया है वो। और यस वो हाथ तोड़ के दूसरा हाथ में दे दूँगा, वो एक अलग ही लेवल पे चला गया था मैं। और बट आई थिंक वंदना के साथ मेरा कोई पर्सनल ग्रज नहीं है। अगर किसी को भी शो में मार सकता था तो वो था ऋषभ, जिसको मैं दूसरे या तीसरे दिन मार देता, मैं मार देता उसे, कसम से बोला मैं। और प्रिंस, कल भी निकलने से पहले मैंने प्रिंस को बोला कि तेरे को पता है सबसे बड़ी माइनस पॉइंट बिग बॉस का ये है कि यहाँ पे तू हाथ नहीं उठा सकता, वरना इस घर में कितने लोग हैं जो अब तक हमसे पिट चुके होते। 3 हफ्ते और प्रिंस निकाल ले, कुछ मत करिए ऐसा, अगर तेरे को लगेगा भी हो रहा है। सो ऋषभ से, आई थिंक ऋषभ के साथ भी आपका सुधार हो रहा था। ऋषभ के साथ दिल का बहुत साफ है लड़का, बहुत साफ है। वो जो भी शो में कर रहा है, डैश जो कर रहा है वो शो में, वो शो के लिए कर रहा है, जो मुझे लगता है मेरे लिए बहुत बड़ी स्टूपिडिटी है। बिकॉज अगर आप जो हो, अगर आप लोगों को नहीं दिखाओगे तो लोग आपसे रिलेट नहीं कर पाएंगे। आप एक रियलिटी शो में 10 दिन के लिए फेक कर सकते हो, 15 दिन के लिए कर सकते हो, तुम 105 दिन के लिए फेक करके अंदर नहीं रह सकते। तो इट्स बेटर जो तुम हो लोगों को दिखाओ, लोग तुमसे शायद ज़्यादा रिलेट कर पाएँ और तुम्हें उस घर की उसकी वजह से घर में रखें। तुम वो डेविल बन के पूरे घर में घूमने की कोशिश, और उसने कभी क्यों मेरे और प्रिंस के सामने कुछ ज़्यादा नहीं कर पाया, तो उसकी फटती थी कहीं ना कहीं। मैं जेन्युइनली बोल रहा हूँ, मेरे को कितने मोमेंट आए थे मुझे लगा था यार माँ की आँख केस ही होगा ना, बाहर जाके रूल ही टूटेगा ना, मारता हूँ साले को, देखी जाएगी। और मैं जेन्युइनली फोड़ देता हूँ। और स्पेशली अभी पता नहीं ज्यूल थीफ ने दिखाया कि नहीं दिखाया, उसने लड़कियों के बारे में बहुत ही गंदा कमेंट मारा था ऋषभ ने। और वो पहली बार था जब मैंने शो में गालियाँ दी हैं, और गाली एक अलग लेवल पे चला गया था। और मेरा इतना गुस्सा आ गया था कि मैं और प्रिंस उस दिन ऋषभ को काट देते अंडरलिंग। उसने लड़कियों के बारे में कुछ उस लेवल का बोल दिया था। स्पेशली जब तुम्हें पता है घर में जो लड़कियां हैं उनमें से 2 किसी की गर्लफ्रेंड है, एक प्रिंस ने उसको अपनी बहन बनाया हुआ है, कुछ तुम एनीवेज रिलेशन छोड़ दो, तुम किसी लड़की के बारे में तुम नहीं बोल सकते हो वैसा। और उसके बाद समझाया, उसने सॉरी बोला कि ठीक है मैं एक्सेप्ट करता हूँ, मैंने बोला मैं दोबारा नहीं करूँगा। नेक्स्ट डे उसने फिर प्रिया को गाली दी। और एक तो उसकी प्रॉब्लम है लड़की, जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो मुझे लगती है, जब मंदाना वाला केस हुआ था, ऋषभ था जिसने आके मुझे बोला था कि सुयाश तू लड़की के साथ ऐसा नहीं कर सकता, तेरे को एक लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी, तू लड़का है लड़की है, वो लड़की है, तुम वो क्रॉस नहीं कर सकते लड़की के साथ। सुपर रिस्पेक्ट, बट वंस अगेन जो बोलते हो वो खुद करो। जो ऋषल वालों के साथ, जो ऋषल वकील के साथ हुआ है, सिमिलर यहाँ पे हुआ है। अगले हफ्ते ऋषभ ने बोला, जब प्रिया और वंदना की लड़ाई हुई अभी लास्ट वीक, ऋषभ ने बोला तू हाथ लगा के दिखा प्रिया को, मैं दिखाता हूँ मैं क्या कर देता हूँ तेरे को। सेम वही चीज़ हुई, गालियाँ, लड़कियों के मुंह पे गालियाँ, वंदना खड़ी उसके मुंह पे ऐसे मिडिल फिंगर करके खड़ा हुआ है, बात कर रहा है। सो आई एम सॉरी, नहीं बात करने का तरीका गलत होगा, उस दिन मैंने चिल्लाया, आवाज़ उठाई होगी, धमकी दी होगी, बट जो तू कर रहा है शायद उससे भी गंदा। सो ओके, बिग बॉस के घर का बोझ का अवार्ड मिला सुयश आपको, क्या कहेंगे? आई थिंक इसलिए बाहर आ गया मैं। वो ज़्यादा बोझ सह नहीं पाया, इसलिए बाहर आ गया। बट आई थिंक बुलशिट, अग्री नहीं करूँगा, बिकॉज मैं जब कौन है? फ्रैंकली उस दिन कोई नहीं था, मैंने वंदना का नाम लिखा था उस फॉर्म पे, घर का जो बोझ था, आई थिंक हाँ वही था, तो मैंने वंदना का नाम लिखा था। बट जेन्युइनली मैं उस टाइम बिग बॉस से पूछना चाहता था कि कैन आई स्किप दिस क्वेश्चन, बिकॉज 9 लोग जो 12वें हफ्ते में खड़े हैं ना, वो डेफिनेटली डिजर्विंग है, शायद इसीलिए खड़े हैं। सो मैं बोझ बहुत बड़ा वर्ड है, या घर से में लेने के लायक नहीं है, लायक है इसीलिए यहाँ पे है। सो बट ऑब्वियसली किसी का नाम लिखना था, इसलिए लोगों ने लिखा होगा। सो आई टेक इट एज अ स्पोर्ट। और उस दिन मेरे लिए बड़ा अवार्ड वो था कि मेरे को और प्रिंस को बेस्ट कपल का अवार्ड मिला था। सो मेरे लिए एग्जैक्टली वो बोझ इतना मैटर नहीं किया, और ऐसे ही वंदना वो अवार्ड भी ले गई है। सो इट्स ओके। ओके, टेल अस अबाउट ये न्यू कपल जो उभरा था अचानक से, प्रिंस नौरा, व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट देम? इनिशियली हम लोग को लगा था कि नोरा गेम के लिए कर रही है, बिकॉज जिजेल ने आते ही बहुत ओपनली बोल दिया था कि नोरा स्टेज पे बोल के आई है कि मैं प्रिंस को प्यार देने जा रही हूँ अंदर। सो इनिशियली हम लोग को लगा था कि गेम प्लान उसका है, स्ट्रैटेजी है। बट हमें फिर वो भी लगा अगर स्ट्रैटेजी भी है तो भी हम कुछ नहीं बोलने, कोई नहीं होते बोलने वाले। बट जेन्युइनली विद टाइम एक्चुअली दोनों के इमोशंस हम लोग को दिखे। एंड नोरा से मेरा अलग ही कनेक्शन है। आई डोंट नो शो में दिखाया नहीं दिखाया, बट वो मुझे पिताजी बोलती है। शी कॉल्स हिम पिताजी, पिताजी 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 करती रहती है, और उसको मम्मा बोलती है किश्वर को। सो मेरा नोरा से, मतलब प्रिंस के साथ ना हो भी, तो मेरा नोरा का अलग बॉन्ड थ्रू आउट रहा है, बहुत स्वीट है वो।
एंड बहुत पॉइंट उठा था कि प्रिंस पहले युविका के साथ भी यही उसने किया और वो भी किया, बट आई फील युविका बहुत क्लियरली प्रिंस को उसने बोल दिया था कि नहीं हो सकता कुछ, तो बहुत अच्छा लड़का है, बहुत यू नो व्हाटएवर। एंड प्रिंस का जेन्युइनली वन साइडेड था जो भी था, एंड लाइकनेस थी, ठीक है, अफेक्शन घर में था, बट विद नोरा आई थिंक ह्यूमन नेचर है, जब एक इंसान को जब कहीं से भी थोड़ा यू नो प्यार मिलता है तो यू ऑब्वियसली टेंड टू यू नो गेट अट्रैक्टेड इवन मोर। अगर प्रिंस किसी को लाइक कर रहा है और सामने से थोड़ा सा ज़्यादा एक पैसा भी मिल गया ना, तो यू नो है उसको, वो है वो चीज़, तो आई थिंक वही हुआ है, एंड आई एम ग्लैड। ओके, बिग बॉस 9 के अलावा आई थिंक फरवरी में का बड़ा डे, बिग डे होने वाला है, सुयश किश्वर की शादी, सुकीश बनने वाले आई थिंक, तो क्या कहेंगे? फ्रैंकली मुझे अभी आपने फरवरी बोला था, मुझे एक और चीज़ आया था, आई थिंक 23 फरवरी से BCL भी शुरू है अभी, वो भी करण भाई ने आपका कैप्टनसी ले चुकी है। नहीं, मैंने जेन्युइनली बहुत क्लियरली बोलना चाहूँगा, ये बहुत लोगों ने मेरे को भी, मेरे इनफैक्ट घर में गुस्से ही करण ने, लोगों ने बोला कि करण के ऊपर ये ब्लेम लग रहा है कि सुयश की नहीं है इसलिए उसने कैप्टनसी ले ली है, बट मैं जेन्युइनली बताना चाहूँगा कि मैंने करण को बोला था, भाई BCL तेरे को पता है मेरे लिए क्या है, जब मैं नहीं हूँगा यहाँ पे बिग बॉस के लिए, मुझे पता था मैं जाने वाला हूँ, उसको बताया नहीं था, बट प्लीज़ तेरे को ये हैंडल करना पड़ेगा करण, तू सारी टीम तू बनाएगा, प्रैक्टिसेस तू कराएगा, सब कुछ तू करेगा, कैप्टन तू, एक्टिंग कैप्टन मैं तेरे को हेल्प करूँगा, बट इस साल कैप्टन तू रहेगा। बट मैंने ये भी सुना है कि 3 टीम्स से लड़ाई हो रही है मेरे लिए, चेन्नई, मुंबई और दिल्ली लड़ रही है मेरे लिए, सो जो ज़्यादा पैसे देगी मैं वहाँ से खेलूँगा। तो मतलब दिल्ली को दगा दे देंगे सुयश? नहीं, दिल्ली अभी तो मैं फुल प्रेफरेंस दिल्ली है, फुल प्रेफरेंस, बिकॉज मैंने ये भी सुना है कि किसी ने बोला है कि हम दिल्ली को वैलिड टीम ही नहीं मानेंगे क्योंकि इसमें ज़्यादा नोन फेसेस नहीं है, तो करण ने ये बोला कि ठीक है, सुयश और किश्वर बिग बॉस से आ रहे हैं, तुम्हें नोन फेसेस चाहिए ना, आ रहे हैं बिग बॉस से ही आ रहे हैं, कलर्स पे ही शो कर रहे हो ना तुम, लो कलर्स के फेस देता हूँ तुम्हें दैट लेवल। बट शालीन चाहता है कि मैं बॉम्बे से खेलूँ, शालीन ने पुणे छोड़ के बॉम्बे में आ गया है, वो पता नहीं क्या हुआ है, और एकता एंड रुचिका चाहते हैं कि मैं चेन्नई से खेलूँ, सो आई थिंक अभी आज वापस आया ही हूँ एक बार वापस डिस्कशन, आई थिंक अभी भाई से मिलूँगा, शालीन से मिल रहा हूँ जाके, तो डिस्कस करता हूँ, देखता हूँ क्या करना है। पर उसके अलावा हम कोई और बिग डे की बात करें सुयश? सॉरी, हाँ, कमिंग बैक टू दैट, मुझे फरवरी से वो याद आ गया था कि BCL शुरू होना, तो पता नहीं शादी कब कर पाऊँगा, बट यस, जाने से पहले मॉम डैड से बात करके गया था मैं कि अगर बिग बॉस ना होता तो अब तक शादी हो गई होती, नवंबर दिसंबर, हम लोग दिसंबर एंड प्लान कर रहे थे, बट क्योंकि बिग बॉस हुआ इवन बेटर, यू नो, सो फरवरी एंड हम लोग सोच रहे हैं, बट वंस किश्वर इज आउट आई थिंक तो थोड़ा बेटर होगा कॉल लेना। थैंक यू सो मच सुयश, ऑल द बेस्ट। कैमरामैन संजय के साथ अक्सा अकबानी, टेली बाइट्स, मुंबई।